हम इमाम साहब लोगों को ये बोलना चाहेंगे, जब हम लोगों को इमाम हुसैन का कत्ल हुआ था या मौला अली का तीर मारा गया था, वो क्या हिंदू थे? वो आरएसएस के आदमी थे? वो लोग तो नहीं थे। तो मुसलमान ही मुसलमान को मारता है। तो इसके लिए प्रभाव के लिए जो बोलता है इमाम लोग भी कुछ अपने तरफ से बोलता है, कुछ यहाँ का जो हम लोग का दादा भैया लोग है। देखिए इमाम लोगों को ना बहुत कम इनकम है। भाता जो मेरा दीदी देती है ना 1000-2000 देती है, उससे तो उसका संसार नहीं चलेगा। यहाँ का दादा भैया लोग 5-10 हज़ार रुपया दे देते हाथ में और बोल देते इमाम साहब आज इस बारे में आपको बोलना है। तो बेचारा अपना पेट के लिए बहुत इमाम साहब कर सोचते चलो हमको क्या थोड़ा बोलना है, बोल देते मेरा बच्चा तो पेट भर के खाना खा लेगा ना। 3 तलाक का जो लोग विरोध किए थे, एक थे राहुल गांधी जी जो खुद कुंवारा है तो उनको तो कोई जानकारी है ही नहीं। दूसरी है ममता दीदी। ममता दीदी को दीदी इसके लिए बोला जाता है क्योंकि वो बैचलर है, तो उनका ना खुद का शादी हुआ ना उनका खुद का कोई संतान है। तो उनको कहाँ से मालूम पड़ेगा कि एक लड़की का क्या तकलीफ़ है। मान लीजिए किसी मेरा याद समझ लीजिए शादी होकर 6 महीना हुआ या मान लीजिए 2-3 साल हुआ, एक मेरा छोटा बच्चा है। अब कोई भी बात लेके हमको डिवोर्स दे दिया इन लोग, तो उसके बाद डिवोर्स देने के बाद थोड़ा बहुत मुआवजा मिल जाता है 10-20 हज़ार रुपया। वो मुआवजा के साथ हमको निकाल दिया जाता है घर से और हमको अपना घर में भेज देते। तो आप मेरा भी घर वाला को उतना हैसियत नहीं है कि हमको और मेरा बेटी को पाले। तो मेरा फ्यूचर क्या हो गया? मेरा फ्यूचर का क्या रहेगा और मेरा बेटी का फ्यूचर का क्या हो गया? वो आदमी तो दूसरा शादी कर लेते हैं यार, महीना नहीं गुजरता है उनका दूसरा शादी हो जाता है, उनका घर बस जाता है। पर जो हम लड़की है, भले मेरा गलती ना भी होने के बावजूद भी हम लोग मुसलमान बोलेगा तुम गलत थे, या तो मार खा के गाली सुन के उनका जुल्म सह के तुमको वहीं रहना है और या तो तुमको अपना घर चले जाना है। तो हम जो अपना घर चले जाएंगे वहाँ हमको कौन देखेगा? मेरा बच्चे को कौन देखेगा? मेरा क्या होगा? ये बारे में आप लोग को सोचना चाहिए। और ममता दीदी क्या की है आज तक? क्या की है? जब भी इलेक्शन आता है कितना जो मतलब साथी बना है कोई पता नहीं है हमको। सबुज साथी, रूपोश्री, कन्याश्री, शास्त्र मतलब इतना प्रकल्प निकाल देती है जिसका नाम आम जनता मतलब भूल जाती है। इतना प्रकल्प है और वो प्रकल्प काहे के लिए? खाली नाम के लिए, आपको मिलता नहीं है। हम लोग आम जनता तक को नहीं मिल पाता है। ममता दीदी का आप इतना विरोध कर रही हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि ममता दीदी जो है मुसलमान वोट के लिए जय श्री राम बोलने से भी पीछे हटती हैं, नमाज भी पढ़ लेती हैं। कभी कभी ये लगता है कि इस्लाम धर्म भी अपना लेंगी वोट के लिए, लेकिन आप उनका विरोध कर रही हैं। देखिए खाली नमाज पढ़ लेने से और कलमा पढ़ लेने से कोई मुसलमान नहीं बन सकता है। हम लोग का मुसलमान में सबसे पहला चीज़ है ईमान। मेरा ईमान से और जो पक्का और सच्चा मुसलमान होगा उसका ईमान में हम तो यही बोलेंगे, उसका ईमान में अगर सच्चा में कुछ है तो वो पहले अपना देश बचाएगा, देश के बाद अपना राज्य का भला सोचेगा, उसके बाद अपना भला सोचेगा। ममता दीदी मेरे हिसाब से एक ब्राह्मण घर की बेटी है। राजनीति में देखिए एक तो कहावत है सुनने में ख़राब लगता है, इंसान बोलता है डाइन भी अपना एक घर छोड़ के रखती है हमेशा बचने के लिए, पर ममता दीदी वो घर भी नहीं छोड़ती। वो एक ब्राह्मण का लड़की होके वो बोलती है, कलमा पढ़ती है, नमाज पढ़ती है, रोज़ा रखती है, कुछ भी करती है। खैर ये देखिए डेमोक्रेसी से अपना अपना मान्यता है, वो एक कर सकती है। अगर वो एक कर सकती है तो हिंदू लोगों को जय श्री राम बोलने दीजिए ना, आप अपना काम कीजिए। अगर दीदी ऐसा काम करेगी तो कोई राम का नाम ले, दुर्गा का ले, सीता का ले या मौला अली का ले तो क्या फ़र्क पड़ता है? काम से ही आदमी जानता है, धर्म से नहीं जानता है। आज हम हैं, मेरे साथ मेरा दोस्त है, यहाँ भी दोनों है कि मुसलमान है हिंदू है, हम लोग सब दोस्त है, एक जगह उठते बैठने वाले हैं। ये हम मेरा काम से जानती है हमको, ना हम मुसलमान हैं ना हम हिंदू है, उससे जानती नहीं है। तो अगर हम लोग का पश्चिम बंगाल में टीएमसी का सरकार में ऐसा काम होता तो फिर उनका सरकार ज़रूर रहता। इसमें हिंदू मुसलमान का कोई बात ही नहीं है। अगर काम था, आज देखिए टाटा यहाँ टाटा नैनो जो कंपनी था नंदीग्राम में, जिसका लेके आंदोलन करके ममता दीदी बनी है, आज इस मुकाम तक पहुंची। आज वो नंदीग्राम का ज़मीन को इस हाल पे छोड़ दी, इस हालत कर दी वो ज़मीन का। वहाँ तो कारखाना लगा ही नहीं है, पर वो ज़मीन का ऐसा हालत है कि वहाँ फसल भी नहीं हो सकता है। अब वहाँ जाके वो ज़मीन का जो मालिक है, चासी लोग है, किसान लोग है, वो लोग से पूछिए कि उन लोग का आज क्या दिन गुजर रहा है। वो लोग आज खाने पे मोहताज है, तो कहाँ से मुसलमान का साथ है, किसान के साथ है? वो कैसे बात बोल सकती है?
जो टीएमसी के शहरी विकास मंत्री हैं फिरहाद हकीम, इस बार भी उनको यहाँ से ही टिकट मिला है। वो तो बोलते हैं कि मेटिया बुर्ज, खिदिरपुर इसको मिनी पाकिस्तान बना देंगे। हमको तो समझ में नहीं आता है कि वो हकीकत में सच में वो हिंदुस्तान का है ना कहाँ का है। हम तो आप जो बोले फिरहाद हकीम जो बोले हैं मिनी करके नाम दिया, हम तो वो देश का नाम भी नहीं लेना चाहते अपना मुंह से, क्योंकि हम सोचते हैं वो देश का नाम अगर हम अपना मुंह से लेंगे तो मेरा ईमान का खिलाफ होगा, मेरा देश का खिलाफ होगा, देश दो ही भाला होगा। हम उस जगह का नाम नहीं लेंगे। वो कैसा सच्चा मुसलमान है और वो कैसा हज करके आया है जो अपना देश में रह के अपना ही देश का खाता है, अपना ही देश में बनता है और दूसरा देश का गुण गाता है। हम तो बोलेंगे कि अगर भाजपा का सरकार आ जाए, हम तो दुआ कर रहे, तो उनको सबसे पहले इस देश से मुसलमान और हिंदू को नहीं, एनआरसी तो बाद में लागू होगा, सबसे पहले उनको एनआरसी लगा के वहाँ पर ही भेज दीजिए जहाँ का वो इतना गुण गा रहा है, तब उसको अच्छा लगेगा। मैडम ये बताइए कि जो मुसलमान महिलाएं हैं उनकी स्थिति यहाँ पश्चिम बंगाल में क्या है? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वोट के लिए मौलवी को तो उनका तुष्टीकरण कर लेती है, क्योंकि जैसे जब राजीव गांधी जी थे तब किसी मुस्लिम महिला को तलाक दिया गया था, 3 तलाक, और उसने मुआवजे की मांग की थी कि 3 तलाक दे दिया, हमको मुआवजा चाहिए। तो मुआवजा देने का नियम बना था, लेकिन मौलवियों ने विरोध किया तो राजीव गांधी की सरकार ने उसको रद्द कर दिया। तो ये देखते हैं कि मौलवियों का काफ़ी प्रभाव है, लेकिन जो आम जनता है, जो महिलाएं हैं, मुस्लिम में महिलाएं हैं, उन तक क्या योजनाएं कुछ पहुंचती हैं? स्थिति कैसी है मुसलमान महिलाओं की? देखिए, मौलवी साहब और इमाम साहब के खिलाफ हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, उनको हम लोग अपना धर्म गुरु मानते हैं और मानेंगे, लेकिन सब कुछ इमाम लोग ऐसा है, पर जो बड़ा बड़ा हम लोग का इमाम साहब लोग है, जैसे एक जन है शब्बीर अली शब्बीर वारसी ऐसा करके एक है, आप लोग कभी उनका स्पीच सुनिएगा, उन लोग क्या बोलते हैं। और दूसरा बात, हम इमाम साहब लोगों को ये बोलना चाहेंगे, जब हम लोगों को इमाम हुसैन का कत्ल हुआ था या मौला अली का वो तीर मारा गया था, वो क्या हिंदू थे? वो आरएसएस के आदमी थे? वो लोग तो नहीं थे। तो मुसलमान ही मुसलमान को मारता है। तो इसके लिए प्रभाव के लिए जो बोलता है इमाम लोग भी कुछ अपने तरफ से बोलता है, कुछ यहाँ का जो हम लोग का दादा भैया लोग है। देखिए, इमाम लोगों को ना बहुत कम इनकम है, भाता जो मेरा दीदी देती है ना 1000-2000 देती है, उससे तो उसका संसार नहीं चलेगा। यहाँ का दादा भैया लोग 5-10 हज़ार रुपये दे देते हाथ में और बोल देते इमाम साहब आज इस बारे में आपको बोलना है। तो बेचारा अपना पेट के लिए बहुत इमाम साहब कर सोचते चलो हमको क्या थोड़ा बोलना है, बोल देते मेरा बच्चा तो पेट भर के खाना खा लेगा ना, मेरा संसार तो चल जाएगा। यही के लिए वो अपना ईमान से नहीं बोलते होंगे, मेरे हिसाब से अपना ड्यूटी का हिसाब से बोलते हैं, अपने दादा भैया का पेशर में ही बात बोलते हैं। अच्छा मैडम, ये बताइए यहाँ पे रोहिंग्या की या बांग्लादेशी घुसपैठियों की क्या समस्या है? क्योंकि जनसंख्या वैसे ही बहुत अधिक है पश्चिम बंगाल में, और वो लोग भी आते होंगे तो कंपटीशन बढ़ाते होंगे रोजगार के लिए, तो कैसा यहाँ पे आप लोग? हम लोग का यहाँ जो कंपटीशन है ना जनसंख्या का 60% मेरे हिसाब से यहाँ पर ही हम लोग का पश्चिम बंगाल का आदमी है। जो लोग देखिए कुछ बिहार यूपी से भी आया है, पर वो लोग बंगाली में परवरिश हुआ है या पैदा हुए, जैसे अपने देश का है, अपना देश का है। लेकिन 40% बांग्लादेश का आदमी है यहाँ पर ही, हर जगह पे, चाहे मटिया पुरुष हो, भवानीपुर हो, चितला हो, कहीं भी हो, 40% बांग्लादेशी है। वही लोग आके यहाँ पर ही थोड़ा सा मतलब जिसका सरकार रहता है उसी का तरफ काम करके बस अपना कॉर्पोरेशन हो या सरकारी नौकरी वहीं पर ही जब्त करके बैठ जाते हैं। आप देखिएगा बहुत सारा स्कूल ऐसा है 12 पास किया हुआ आदमी आज मतलब हाई सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल बन गया है। 10th पास किया हुआ आदमी अभी एक टीचर का नौकरी के लिए हम लोग को बीएड का कोर्स करना पड़ता है, तो बीएड का कोर्स तो छोड़ दीजिए, 10th पास किया है वो साइंस पढ़ा रहा है स्कूल में, खुद 10 पास किया है और 11 का स्टूडेंट को पढ़ा दे रहा है साइंस। तो अब जो बंगाल में जो राज्य में ऐसा स्थिति रहेगा उस राज्य का क्या हाल होगा? सुनने में ये भी आता है कि जो लॉकडाउन में राशन आया था, चावल आया था, तो दीदी ने वो चावल नहीं देके कुछ रोहिंग्या को, घुसपैठियों को दिया है वोट बैंक के लिए। और देखिए लॉकडाउन में जो आया था, एक तो दीदी हमेशा रोती है, हमेशा बोलती है कि केंद्र वाला उसको ना पैसा देता है ना राशन देते, वो हमेशा पाती है, हमेशा उधार रहता है उसका। दूसरा बात, पश्चिम बंगाल का सरकार की तरफ से हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला। अब वो रोहिंग्या को दिया या माओवादी को दिया वो जानता है, इतना तो मतलब क्लियर हम लोग नहीं बोल सकते, हम लोग तो सुनते हैं।
अब वो किसी को भी दिया है। हम लोग को यहाँ पर ही मतलब सरकार के तरफ से जो एक पैकेज आना चाहिए 2 केजी चावल या 5 केजी चावल, हम लोग का सरकार की तरफ से यहाँ कुछ भी नहीं मिला है। और यहाँ का जो मेरा वार्ड का काउंसिलर है वो तो एक साबुन तक नहीं दिया है यहाँ पर ही। अब यहाँ का जो नामी दामी दादा भैया लोग हैं, आदमी को लाइन लगा के कुछ बांट देता है। अब हर आदमी लेके जा नहीं सकता, क्योंकि वो लोग 1 केजी चावल देगा तो 10 फोटो खींचेगा आपके साथ। अब देखिए सबको किसी किसी को अपना आत्मसम्मान है, तो सोचता है नहीं बाबा भूखा हम रह जाएंगे, पर क्या गरीबी का लाइन में हम लाइन लगाएंगे। अब मान लीजिए मेरा घर में एक 14 या 15 साल की लड़की है, 16 साल की लड़की है, उसको तो हम कहीं पर अनाज के लिए लाइन नहीं लगा सकते। उसमें भी हम लोग इस्लामाबाद है, जवान लड़की को तुम बाहर कर दिए, सामान के लिए खड़ा कर दिए, उसमें भी एक प्रॉब्लम है हम लोगों का। तब जब 15 साल का लड़की का एक फ़ोटो खींचेगा, 1 किलो चावल देकर फ़ोटो खींचेगा, वो स्कूल जाती, ट्यूशन जाती, तो उसका दोस्त लोग बोलेगा तुम चावल लेने के लिए खड़ी हुई थी, तो उसका मन पे क्या बीतेगा। इसके लिए दादा भैया लोग जो बांटते हैं हम लोग लेते नहीं है, और सरकार हम लोग को मदद देता नहीं है, कुछ करता नहीं है। यहाँ एक राशन कार्ड बनना मुश्किल है। अच्छा 9 महीना से हम राशन कार्ड के लिए अप्लाई करके रखे, अभी तक मेरा कार्ड नहीं आया, तो कहाँ से राशन लेंगे बताइए आप। 5 रुपए में डिम भात खिला रही दीदी। एक बात बताइए, हिंदू है मुस्लिम, रोज़ डिम भात खा सकता है आदमी? रोज़ तो डिम भात आदमी खा नहीं सकता है। और मान लीजिए हम लोग मुसलमान अगर मजबूरी में रोज़ डिम भात खा भी लेंगे, उसमें तो बीमार पड़ना ही है। और दूसरा जो लोग तुलसी का माला उला गला में रखती है, या ब्राह्मण लोग, वो लोग कैसे खाएगा। मंगलवार होता है, शुक्रवार होता है, शनिवार, बहुत तरह का लोग का बार रहता है, आज ये कल वो, तो वो लोग कैसे खाएगा डिम भात। तो इसके लिए हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोग को खाना पीना का ये जो आयोजित है वो मत कीजिए। ये टोटली चीज़ खाना देना पानी देना बंद कर दीजिए। और कुछ कॉल कारखाना जो होता है ना, ऑफिस वगैरह, वो तरह तरह का अगर खोल दे तो अपने अपना हिसाब से जिसका जितना एजुकेशन रहेगा, या जो एकदम बेकार आदमी भी तो झाड़ू पोछा कर सकता है, जो पढ़ाई लिखाई नहीं किया झाड़ू कर लेगा, पोछा लगा देगा। ऐसा कुछ कारखाना वगैरह अगर यहाँ बंगाल में हम लोग का खुल जाए, तो हम लोग का आदमी जो है खुद नौकरी करेगा, खुद अपना मन से डिम खाए, मछली खाए और चिकन खाए, जो खाना होगा खा लेगा अपना। श्री राम को भगवान का दर्जा तो दिया गया है, लेकिन उनको एक बात पता नहीं वो कैसे मतलब लॉ का पढ़ाई की है, कैसे वकील बन गई थी, वो तो हमको समझ में नहीं आता है। हाँ, PhD कैसे की है, ऐसे भी वो बोलती है कि 200 कितना भाषाएं जानती है, 200 कितना भाषाएं जानती है, PhD के बहुत कुछ कर लिए, वो पोएम भी लिख लेती है, गाना भी गा लेती है, बहुत कुछ करती है, ऑलराउंडर बन गई। तो राम जी जो थे, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पर जितना तक हम पढ़े हमको उतना नॉलेज में बता रहे। मेरे हिसाब से राम जी जो थे वो एक राजा थे, वो राजा थे राम जी। तो राम जी का इतना ज़्यादा कुर्बानी और इतना ज़्यादा वो काम किया अपना राज्य के लिए, इसके वजह से उसको बाद में राम जी को भगवान का दर्जा दिया गया है। पर पहले वो अपना राज्य का राजा था, तो इसके लिए उनको भगवान का दर्जा दिया गया, पर उसको तो ये सब कुछ पता नहीं है। सभी भारत में जितने भी लोग हैं पूर्वज तो सबके राम ही हैं। हाँ, भारत में जितने हैं सब पूर्वज राम ही है। लेकिन पहले देखिएगा, हम आज से बहुत साल पहले का बता रहे, अब हम कुछ अपना नबी के ऊपर चले जा रहे बात पे। देखिए हम लोग का नबी जो थे वो भी कभी हिंदू को घृणा नहीं किया है, वो हिंदू को भी अपनाए, मुसलमान को भी अपनाए। और पहले का जो राजा बोलिए, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो या हम लोग का शिवाजी जी को बोले, राव को बोले, इन लोग भी लेकिन मुस्लिम को घृणा नहीं किया। उन लोग घृणा देशद्रोही को, राज्य से जो गद्दारी किया, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनसे किया है। हम बस टीएमसी सरकार को इतना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि देखिए, आप हिंदू या मुस्लिम से नफरत मत कीजिए, आपका राज्य के लिए जो सही है उनको रखिए। और जो हम लोग का बाहर से, बांग्लादेश से आके हम लोग का राज्यों को खोखला कर दे रहा है, उनको बाहर कीजिए। क्योंकि अगर हम लोग का यहाँ का लड़का, पश्चिम बंगाल का लड़का गुजरात या दिल्ली चला जाता है काम करने के लिए, वो किसी का अंडर में काम करेगा, तो जाहिर सी बात है वोट के टाइम उसको आने देगा, ज़रूरी नहीं है, तो आपका वोट बैंक खराब हो रहा है। अगर आप पश्चिम बंगाल में कोई कॉल कारखाना या कोई कंपनी खोल देते, वो लड़का यही काम करेगा, तो आप ही का गुण गाएगा। आज आप वो काम नहीं कर सके, इसके लिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। और 1-2 अंचल लेके नहीं होता है। भवानीपुर तो आपका अपना घर था, अपना इलाका था, वहीं से आपका आंदोलन शुरू हुआ, भवानीपुर से, राइटर्स से, नंदीग्राम से। आज जो जो जगह से वो आंदोलन शुरू की है, वही सब आंदोलन आज ख़त्म हो गया उनका। और वो सब जगह का सीट, वो सब सीट वो हारने जा रही है। यार ये जो दीदी बोल रही है ना,
दीदी को इसलिए लाया गया, आज से देखिए 2008, 2009, 2007 का दीदी का फ़ोटो उठा के देखिए, वीडियो क्लिप देखिए। 2007 से लेके 2009 का जो हम लोग का दीदी थी, वो सही मायने में दीदी थी। ममता दीदी एक मिसाल थी हम लोग का पश्चिम बंगाल के लिए। ममता दीदी का मुख जो था वो एक मिसाइल थी।